जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने अमित शाह के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसी चीजें मुल्क के शहरियों के साथ शेयर की जाएं तो एक खुश आइंद कदम है। शर्मा का कहना है कि लोग ऐसे हमलों के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हैं। गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है, अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद की चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ, बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है, उसकी साझा होनी चाहिए रिपोर्ट। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरिस पठानिया ने पुंछ दहशतगर्दाना हमलों पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाके एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है दैट द फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए वानी ने कहा कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उन्हें अब पार्टी की बीजेपी और आरएसएस के साथ खुफिया मुफाहमत पर मायूसी हो रही है। वानी ने यह भी दावा किया कि आजाद ग्रुप के कई सीनियर लीडर जल्द ही पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर वकार रसूल वानी, वकार साहब, कल हाजी अब्दुल रशीद उनको निकाला गया, परसों उनके जो भतीजे थे, निफ्यू थे, उन्होंने टाटा बाई बाई पार्टी को किया। देखो, जो जब उनने पार्टी बनाई थी गुलाम नबी आजाद साहब ने, तो उनके साथ जो लोग गए थे वो उनके एफिलेटेड थे, जो कांग्रेस में होते थे। तो दूसरी कोई पार्टी से हमने कोई देखा नहीं, कोई एनसी से, पीडीपी से, किसी और पार्टी से, अपनी पार्टी या बीजेपी से कोई भी बंदा हमने वहां देखा नहीं जाते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब रियलिटी पता चली कि आजाद साहब की एफिलिएशन कहीं और है, बता तो ये खुद को सेकुलर हैं, लेकिन अब तो कहीं नागपुर और एमएचए और वगैरह वगैरह के साथ जुड़ गया है और एग्जिस्टेंस ग्राउंड पे नहीं है, तो लोग भागना शुरू हुए। अब फिर आप ये एक्सपेल की बात करोगे, जहां ताराचंद साहब की, पीरजादा साहब की, मनोहर लाल जी की, इन सब की कांग्रेस पार्टी से बात चल रही थी और उनको पता चला कि ये लोग जो हैं कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, तो एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक्सपेल आर्डर निकाल दिया। सेम जो है कल हाजी रशीद साहब के साथ हुआ। हाजी रशीद साहब का रूमर था कि वो कांग्रेस पार्टी, ये डीएपी छोड़ रहा है, तो इन्होंने जब हाजी रशीद साहब का सुना, उसको भी एक्सपेल कर दिया। तो ले दे के मुझे लग रहा है वहां लोग समझते हैं अब ये डूबता जहाज है,
कि अगर डूबने से पहले ही हम छलांग लगा के अपने आप को बचा दें तो वही बेहतर है। तो जब इन लोगों को, सेकुलर माइंडेड लोगों को, जो विचारधारा सेकुलर से जुड़े हैं, जब उनको पता लगता है कि भैया ये तो इनडायरेक्टली बीजेपी है, तो वो नेचुरली खिसक जाएंगे। हाँ, वो नेचुरली फिर वो यहां आए। मैक्सिमम तो अपनी कांग्रेस पार्टी में ही वापस आ गए मैक्सिमम लोग, और आएंगे भी। फिर एक आधा अगर कहीं आगे पीछे चला गया, लेकिन मैक्सिमम जो है वहां से निकल के कांग्रेस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। वकार रसूल वानी एक इंडिकेशन ये भी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास वापस आए हैं जो गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी के साथ थे, और आगे भी ये एक इशारा दे रहे हैं कि कई लोग उनके इन टच में हैं और कई लोग और भी उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन फिर एक बार वो लेंगे, और इनका ये भी दावा है कि कांग्रेस आगे चल के और ज्यादा मजबूत होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। गुलाम नबी आजाद ने गुज़श्ता रोज पार्टी लीडर और साबिक एमएलए सुपुर हाजी अब्दुल रशीद को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद पार्टी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। उनकी पार्टी से बेदखली का जवाब पेश करते हुए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर आरिस चिब ने इल्जाम लगाया कि हाजी अब्दुल रशीद पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और बदउनवानी में भी मुलविस थे। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अब भी मजबूत है और पार्टी लीडरों के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर आरिस चिब साहब, ये क्या हो रहा है पार्टी में? आपकी पार्टी जब आई थी तो बड़ा हवा था कि वो होगा ये होगा, बहुत लोग आए थे आपकी पार्टी में बाकी पार्टियों से, लेकिन अब तो धीरे धीरे निकल रहे। और कल हाजी अब्दुल रशीद, अभी भी अगर आप देखें तो देखिए, पहली बात तो यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जब इस पार्टी का गठन किया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन किया, तो दो तीन बातें उन्होंने सबके सामने रखी थी। पहली बात तो जो 2019 में जब यूरी बन गई तो पहला जो हमारा एजेंडा था कि आजाद साहब का ये एजेंडा था कि हमारे पार्टी बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमें अपनी स्टेट वापस मिले, हमारे नौजवानों के हकूक महफूज रहें, हमारी ज़मीनें महफूज रहें, ये एजेंडा था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि मैं ये जो पार्टी मैंने बनाई है, ये जो बाकी आम नॉर्मल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस जहाँ काम करती थी या दूसरी पार्टियां जो काम कर रही हैं, उनसे हट के काम करूंगा कि वो लोग इसमें आए, नए लोग आए, अच्छे लोग आए, ताकि हम अपने एजेंडा को एक कामयाबी के साथ आगे लेकर के चलें। तो उन सब चीजों का समाधान करने के लिए मैं समझता हूं कि आज भी हमारी पार्टी एक अल्टरनेट है और कोई दूसरी पार्टी इसके बराबर नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या वजह है कि कुछ लोग पार्टी से निकल कर चले गए या निकाले गए। देखिए, जो लोग निकल करके गए वो बड़ी पुरानी बात हो गई है। वो लोग जो थे वो एक दो जगह अपने उन्होंने टांगे रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो उधर भी थे, दो चार लोग वो चले गए। और अब जो लोग निकाले गए, जो लोग हमारी पार्टी में आकर के जिन्होंने कोशिश करी कि आजाद साहब के एजेंडा को डैमेज किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए अपनी पोजीशन बनाने के लिए, या वो अच्छे लोग जो आना चाहते हैं उनको आने से रोका जाए, तो जब उन लोगों की बातें पार्टी हाईकमांड के सामने आ गई तो इस पर सोच विचार किया गया और उससे हमने कुछ लोगों को निकाला गया। उन्हीं लोगों को निकाला गया जो पार्टी की सोच जो थी, जो पार्टी का एजेंडा था, जो आजाद साहब की सोच थी, जो उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पार्टी से अलविदा किया गया, उनको गुड बाय कहा गया, उनको पार्टी से निकाला गया। ये हाजी अब्दुल रशीद जो थे, ये सोपोर से आपके साथ, और यहाँ पे जब पार्टी का गठन हुआ, एक रैली हुई, उसमें भी वो थे, उसके बाद लगातार रैलीज में भी वो थे। अचानक क्या हो गया, क्या आपने निकाला? रैलीज में थे, लेकिन कुछ वहां ऐसे चीजें हाईकमांड के सामने आ गई कि उन्होंने कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया टिकट के लिए,
कुछ लालच भी दिया गया, कुछ उनसे लिया भी गया। जब ये चीजें साबित हुई तो तब आजाद साहब ने, जो हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग थे, उन्होंने सोचा कि इसको पार्टी में रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे पार्टी बदनाम होगी। पार्टी में जब आपने गठन हुआ था, ताराचंद जी जैसे नेता थे, ठीक है, आपके यही जो कल निकाले गए हाजी अब्दुल रशीद जैसे नेता जो कश्मीर से थे, जम्मू से ताराचंद निकले, उसके साथ साथ कुछ और लोग निकले, तो पार्टी आप कहाँ देख रही है? आपको नहीं लगता कि पार्टी जिस बड़े दमखम के साथ आई थी, बनी थी, अब वो दमखम खत्म हो रहा है? पार्टी में आज भी वही दमखम है, बल्कि पार्टी जैसे धीरे धीरे पिछले 7-8 महीने से चल रही है, पार्टी जो है जो अच्छे लोगों को पहचानने में और जो लोग हमारी पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनकी पहचान करने में पार्टी पूरी तरह सक्षम है और एक अच्छे तरीके से आज भी पार्टी में दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ा रहे हैं आपका, बोल रहे हैं कि आजाद साहब जैसे स्टैचर अब उनके साथ कोई नहीं है, चुनाव वैली के 2-3 लोग। नो 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 नो, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अपोजिशन का काम है नुक्ताचीनी करना। ये तो देखिए, अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन कहीं भी ले लीजिए, जो विरोधी दल होगा वो तो आपकी तारीफ थोड़ी करेगा, वो आपके जो किसी छोटी चीज को लेकर के हमारी खामियां बताएगा और उस पर नुक्ताचीनी करना चाहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई दमखम नहीं उनकी बातों में, लेकिन हमारी पार्टी में आज भी दमखम है, अच्छे लोग आ रहे हैं और हमारी पार्टी जो आगे बढ़ रही है, हमें कोई खतरा नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। आरएस शिव फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डीपीएपी के। ये अपने वर्करों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, उनके कोई लीडर निकाले गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी को कोई भी असर नहीं होगा। इसमें पार्टी किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी, किस तरह से कैडर को समझाने की कोशिश करेगी और किस तरह से उनको एकजुट रखेगी आगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।